उल्लेखनीय है कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन देश की राजधानी दिल्ली में हुई हिंसा के दौरान लाल किले पर कुछ अराजक तत्वों द्वारा तिरंगे के अपमान के विरोध में समाज सेवक मनीष चौधरी द्वारा 3 दिवसीय भूख हड़ताल का ऐलान किया गया था, जिसको क्रियान्वित करते हुए समाज सेवक मनीष चौधरी ने अपने साथियों सहित 3 दिन पूर्व अपने कार्यालय पर भूख हड़ताल शुरू कर दी थी। साथ ही उन्होंने सरकार से लाल किले पर तिरंगे का अपमान करने वाले देशद्रोहियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। लगातार 3 दिन तक चली भूख हड़ताल को समाज के सभी वर्गों ने अपना पूर्ण समर्थन दिया था और धरने पर आकर बैठे थे। तिरंगे के अपमान को लेकर दिए जा रहे धरने को जिला प्रशासन ने भी बेहद गंभीरता से लेते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अभिषेक कुमार सिंह धरने पर पहुंचकर तिरंगे का अपमान करने वाले दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखने का भी आश्वासन दिया था और सरकार की कार्रवाई की जानकारी भी मनीष चौधरी को देने की घोषणा की थी। इसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट अभिषेक कुमार सिंह ने अपने हाथों से जूस पिलाकर मनीष चौधरी की भूख हड़ताल समाप्त करा दी थी। आज सुबह दिल्ली पुलिस ने आरोपी दीप सिद्धू को गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर समाजसेवी मनीष चौधरी ने सिटी मजिस्ट्रेट अभिषेक कुमार सिंह को बुके भेंट कर सम्मानित किया और केंद्र सरकार से मांग की है कि इस साजिश को ही बेनकाब किया जाए। है कि सभी उसमें देश के साथ में तिरंगे के साथ में जान न्यौछावर करने के लिए और हमारा जो प्रशासन द्वारा वादा किया गया था उसमें उन्होंने दिलचस्पी ली और केंद्र सरकार तक वो बात पहुंचाई और वो पहुंचाने पर उनकी गिरफ्तारी हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद। पति ने बुलाया था, मुझे नहीं बुलाया था उन्हें कह रही मैंने आप हीरो हैं आज के भाई हमारे, तिरंगे के लिए इनके दिल में दर्द था तो इन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल करके उसके लिए कि भाई जो भी देशद्रोही है। सही रवि भाई और मैं संजय चावला जी को देखिए, आज बड़ी खुशी का दिन है कि जो हमारा भारत का राष्ट्रीय ध्वज जिसका अपमान करने वाले जो देशद्रोही थे, तो इसी कड़ी में आज हमारे सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने जो कि हम भूख हड़ताल पर इस समय बैठे थे, हमने भूख हड़ताल ख़त्म की थी, तो हमने एक घोषणा की थी कि अगर 8 दिन में वो लोग पकड़े नहीं जाते जो देशद्रोही हैं जिन्होंने तिरंगा का अपमान किया है, तो उसी कड़ी में हम भूख हड़ताल से हटने के बाद 8 दिन के बाद पैदल पदयात्रा निकालने वाले थे। लेकिन शासन और प्रशासन के आश्वासन पर हमने वो पदयात्रा स्थगित की थी, लेकिन प्रशासन ने 8 दिन का समय मांगते हुए ये कहा था कि इसमें 8 दिन का आप हमें समय दीजिए, केंद्र सरकार इसमें बहुत जल्दी कार्रवाई करने वाले हैं। तो आज वो कार्रवाई लगभग पूरी हुई है क्योंकि वे देशद्रोही गिरफ्तार हो गए हैं। लेकिन गिरफ्तारी सिर्फ उनकी अभी हुई है। अभी सबसे जो हमारा महत्वपूर्ण सवाल है वो सवाल ये है कि उन देशद्रोहियों उन सब नकाबपोश को जो कि इसके पीछे इस साजिश में तहत में पूरे भारत का नाम बदनाम करने में लगे हैं, उनके जल्द से जल्द खुलासे हों, चाहे वो किसी भी शख्सियत के हों, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। हम भारत सरकार का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने किसी भी दबाव के कारण ना होने के कारण भी ये कदम इतनी तत्परता से दिखाते उन देशद्रोहियों को गिरफ्तारी कराई। पूरी भारत की जनता को धन्यवाद कि उन्होंने किसी न किसी रूप में भारत के तिरंगे का अपमान आवाज़ उठाई, चाहे वो किसी भी माध्यम से उठाई, चाहे वो हमने। और सबसे विशेष बात ये रही कि जो ये आवाज़ तिरंगे के अपमान उठी वो हमारे उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से भूख हड़ताल के रूप में उठी और यहाँ की जनता ने पूरा सहयोग दिया, पूरी टीम ने सहयोग दिया। हम उनका सबका धन्यवाद करते हैं कि अपने तिरंगे में अपमान के बदला लेने के लिए वो सब एकजुट हुए। और एक संदेश हम पूरे समाज को देना चाहते हैं आपके माध्यम से, जैसे कि धरने प्रदर्शन तो बहुत ज़रूरी अगर लगते हैं तो करने चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं भारत सरकार की और जो शासन प्रशासन है उनकी बातों को भी मानना चाहिए, क्योंकि अधिकारी होते हैं, उनकी हमेशा इज्जत भी करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप शासन और प्रशासन की नहीं सुनेंगे तो ये धरने प्रदर्शन कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। अपनी अड़ी पर नहीं रहें और शासन प्रशासन का भी सपोर्ट करें और उनको धन्यवाद करें और उनकी इज्जत